क्लास 7 से संबंधित अध्याय 12 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, जो आज एक नया टॉपिक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजक शब्द है व्यंजक। व्यंजक का मतलब क्या होता है? संख्या रूपी या कह सकते हैं ABCD के अक्षर। संख्या वाले पद को क्या कहते हैं? ABCD वाले अक्षर को क्या कहते हैं? उससे पहले सबसे पहले हम समझेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है या परिभाषा है, वो ध्यान रखेंगे। बीजीय व्यंजक 4 पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है इसकी परिभाषा। ऐसे व्यंजक जिसमें चर व अचर पदों के मेल से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये 7 है, ये A है, ये 2 B है। बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक जिसमें चर व अचर पदों के मेल से शब्द है मेल से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिसके अंदर जैसे संख्या के रूप में केवल 7 हो सकती है, ABCD के अक्षर के रूप में A, या दोनों मिले एक साथ हो सकते AB। ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये इसकी परिभाषा थी। अब इसके बाद है पद कितने प्रकार के होते हैं, जो इसी परिभाषा के अंदर ही हैं। 2 शब्द दिए गए हैं, एक है चर पद, एक होता है अचर पद। चर पद, अचर पद, यानी पद 2 प्रकार के हैं। एक चर पद होते हैं, दूसरे अचर पद होते हैं। चर पद के अंदर हमेशा ध्यान रखना ABCD के छोटे अक्षर A to Z तक कह सकते छोटे अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट। और अचर के रूप में संख्या के अंदर ये ध्यान रखना है, संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक खत्म होती है, ये सबको पता है। 1 2 3 4 करते हुए अनंत तक होती है ये संख्याएं। यानी इन दोनों के पदों के मेल से ही बनता है बीजीय व्यंजक। पद 2 प्रकार के होते हैं, चर पद, अचर पद। चर पद के अंदर A to Z तक ABCD के अक्षर, वो भी छोटे अक्षर में होते, बड़े अक्षर नहीं होते हैं। अचर पद के अंदर संख्या के रूप में जो 0 1 2 3 4 5 करते हुए अनंत तक संख्या चलती है, कोई भी संख्या हो सकती है, ये कहलाते हैं इसके पद। अब एक व्यंजक के पद किस तरह से होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक पद के व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। एक पद के व्यंजक, एक व्यंजक के पद, ध्यान रखना है एक व्यंजक के पद के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही समझेंगे, ये एक पद है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या केवल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एक व्यंजक के पद कहलाते हैं। इसके अंदर भी हमेशा ध्यान रखना है जोड़ और बाकी के रूप में, जो क्या होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे 2 + 3 भी एक पद के रूप में, ये अलग है, ये अलग है, जोड़ के रूप में। ये माइनस के रूप में, एक व्यंजक के पद ये इस तरह से रूप है। इसके ऊपर घातांकों के रूप में भी हो सकती है, घात के रूप में।
जब किसी के ऊपर घात नहीं होती है वो एक है, और 0 लिखा हुआ होता है तो उसकी जगह 1 होता है, वो यहाँ पर काम नहीं आएंगी। उसका टॉपिक अलग है, घात और घातांक से संबंधित है। घात से संबंधित घातांक के रूप में मैंने बात की है, जैसे 2 हो सकती, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन पद तो वही है P, लेकिन इसकी घातांक अलग है। तो हम कहेंगे ये सब एक जैसे नहीं है, सभी क्या होंगे, अलग अलग है। तो एक व्यंजक के पद के रूप में पद अलग अलग होते हैं। इसके अंदर भी ध्यान रखना है, 2 चीजें होती है, एक होता है सजातीय पद, दूसरा होता है विजातीय पद। सजातीय पद, दूसरा होता है विजातीय पद। सजातीय मतलब एक ही जाति के एक जैसे होने चाहिए, जैसे उसमें कौन से चर पद के रूप में ध्यान रखना है एक जैसे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये चीज और ये चीज, ये दोनों अलग अलग है। तो यदि इसी के अंदर मैंने एक एग्जांपल के रूप में इस तरह से लिखा, दोनों पद ये एक जैसे हैं, तो हम इसकी जोड़ कर सकते हैं। जोड़ इसकी नहीं होती है, संख्या वाली होती है। चर पद की कभी जोड़ नहीं की जाती, क्यों, संख्या के रूप में होती है, उसकी जोड़ की जाती है। ये 3 है, ये 4 है, कुल मिला के कितने होंगे, 7, 7P। ये सजातीय मतलब एक ही जाति का, और विजाति का मतलब जैसे यहाँ 2P 3Q, इसको मैं नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि चर पद के अंदर हम ध्यान रखते हैं कि ये P है वो Q है, दोनों ही चीज अलग अलग है, इसलिए ऐसे पद कहलाते हैं विजातीय। और यदि घातांक के रूप में बात करते हैं, जैसे 2P² है प्लस 3P लिख दिया, तब भी नहीं जुड़ेगी सजातीय पद के अंदर। यदि इसी के अंदर मैंने इस तरह से बना दिया P² प्लस 2P², दोनों के पद एक जैसे, घातांक के रूप में देखता हूँ 2 ये भी, 2 भी, ये P है, ये भी P है, तब हम क्या करें, ये जो संख्या दोनों हैं 4 और 2 कितने होंगे, 6P², दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। विजातीय पद के अंदर भी ध्यान रखना है, यदि दोनों की घात का भी ध्यान रखना है। क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं है, इसलिए ये कैसे पद कहलाते, विजातीय पद। और ये सजातीय पद, सजातीय पद का मतलब एक ही जाति का होना चाहिए, एक जैसे अक्षर होने चाहिए। विजातीय का मतलब होता है दोनों ही पद क्या होते हैं, चर पद, दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों ही चर पद क्या होंगे, अलग अलग, चाहे वो घात के रूप में हो या घात के रूप में नहीं हो। ये इसमें घात नहीं है, इसके रूप में घात है। यदि दोनों एक जैसी होती, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो किस में आ जाएगा, सजातीय में। यदि दोनों अलग अलग हैं, तब हम क्या कहेंगे, वो जीवी जाति पद है। एक व्यंजक के पद के रूप में दिमाग में रखना। और दूसरा एक चीज याद ध्यान रखें, यदि किसी ने कह दिया आपको इसके बीच में निशान क्या है, तब हमेशा ध्यान रखना इसके बीच में निशान होता है गुणा का। एक चर पद है और दूसरा है अचर पद, और हमेशा ध्यान रखना अचर पद पहले होता है, चर पद बाद में होता है, उनके बीच में कोई निशान नहीं है, वो गुणा का होता है। ये इसका एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया है। यानी एक व्यंजक के पद के रूप में इस तरह से होता है। जोड़ के रूप में भी ध्यान रखना है, बाकी के रूप में भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो एक व्यंजक की जोड़ बाकी कैसे की जाती, इसी तरीके से की जाएगी। आपको ये समझना है कि सजातीय पद क्या है, विजातीय पद क्या है। सजातीय पद के अंदर दोनों की जाति या चर पद एक जैसे होंगे तो हम उसको जोड़ सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। विजातीय पद के अंदर दोनों ही पद अलग अलग है, जोड़ या बाकी के रूप में, तब उसको हम नहीं जोड़ सकते। ये एक व्यंजक के पद के रूप में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक व्यंजक के गुणनखंड या गुणा, जिसे अपन कह सकते गुणा कैसे करते हैं या गुणनखंड कैसे करते हैं, वो ध्यान रखना है। एक व्यंजक के गुणनखंड, एक व्यंजक के गुणनखंड के रूप में ध्यान रखना है, एक पद के गुणनखंड। अब टुकड़े होने चाहिए, जैसे गुणा तो करते हो, टुकड़े कैसे करते हैं गुणा के रूप में। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 24P² लिखा है, अब आपको पूरा इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो मैंने पहले एक चीज बात बता दी है, इन दोनों के बीच में निशान है, ये चर पद है या चर पद है या अचर पद, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो आप वहाँ करोगे इस तरह से। अब इस 24 के गुणनखंड करोगे, आपको लसव विधि वाला अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको दिमाग में रखना, इस तरह से किया जाता है। किसका जाएगा, सबसे पहले 2, कितनी बार जाएगा, 12, ये 2,
6, 2 का और जा रहा 3, 3 का जाएगा अब 1, यानी इसके चॉइस के टुकड़े क्या हो गए गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और p कितनी बार है 2 बार है इंटू कर दो p इंटू p। ये एक पद के गुणनखंड के रूप में इस तरह से किया जाता है। और भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जैसे 12 p स्क्वायर q की घात 3, 12 के टुकड़े क्या होंगे इसी के अंदर ही है, ये देखो 12 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। अब p कितनी बार है 2 बार है तो लिखोगे 2 बार, q कितनी बार है 3 बार है तो 3 बार लिख दोगे। ये इसके क्या कहलाते हैं गुणनखंड कहलाते हैं, ये इसके कहलाते हैं गुणनखंड। अब इसी के अंदर एक चीज समझा रहा हूं मैं, गुणा, यानी गुणा कैसे होता है, ये तो गुणनखंड करके आपने समझ लिया है, इसके गुणा कैसे होते हैं। जैसा आपको कह दिया 3p, 4p, 6q, ठीक है, क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे गुणा कीजिए, जैसे एक तरह का प्रश्न है तो इसको किस तरह से हल करेंगे, आपको क्या करना है 3p गुणा 4p गुणा 6q। पहले हमेशा ध्यान रखना अचर पद, अचर पद का मतलब जो संख्या उसका गुणा कर लो, यानी 3 इंटू 6 इंटू 4, 3 4 और ये 6 इंटू ये p है और ये भी p है और ये q। 3 किसी का भी किसी से गुणा कर लो, 3 का 6 से कर दिया 18, 18 का 4 से करोगे 72, नहीं है गुणा करके देख सकते हैं। अब p कितना है 2 है, क्योंकि गुणा जब दोनों एक जैसे हो उसके ऊपर कोई घात नहीं होती है, वहां पर 1 होती है। जब गुणा करते हैं आधार एक जैसे हो तो घातांक हमेशा क्या होती है जुड़ती है, एक घातांक वाली प्रश्नावली के अंदर काम में लिया जाता है। और q एक ही है तो सीधा लिख दोगे q। ये गुणा करने का इसका तरीका है, यानी एक पद के गुणनखंड इससे पहले पढ़ लिया, गुणा कैसे करते वो इसका तरीका आपने समझ लिया। यही है बीजीय व्यंजक के अंदर आपने क्या पढ़ा, बीजीय व्यंजक की परिभाषा, पद, पद के अंदर चर पद और अचर पद कौन कौन से होते, एक व्यंजक के पद कैसे होते, ये भी आपने समझा है। और लास्ट आपको पॉइंट है एक पद के गुणनखंड किस तरह से किए जाते और उसका गुणा किस तरह से किया जाता है। यही है बीजीय व्यंजक से संबंधित सामान्य जानकारी। थैंक यू, ओके।